इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 6 डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन 6 के लिए हमें ये वैल्यू दी गई है, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब क्योंकि इसके मिड में नेगेटिव साइन आ रहा है और ऊपर होल स्क्वायर है, तो हम इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखते हैं इसको एक्सपेंड कैसे करना है। हम इसको इससे एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से। तो इसमें देखें a माइनस बी, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है स्क्वायर रूट एक्स और b की वैल्यू क्या आ रही है 1/, स्क्वायर रूट एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ पे a आ रहा होगा वहाँ पे हम स्क्वायर रूट एक्स अप्लाई करेंगे और जहाँ b आ रहा होगा वहाँ पे हम 1/, स्क्वायर रूट एक्स अप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे देखें आपके पास a स्क्वायर आ रहा है, तो हमने लिखा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट एक्स। फिर यहाँ पे आ रहा है b स्क्वायर मतलब 1/, स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर। -2 हमने उसी तरह से लिख दिया। यहाँ पे a आ रहा है तो a की जगह हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट एक्स। फिर b आ रहा है तो b की जगह हम लिख देंगे 1/, स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे देखें ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स है, ऊपर स्क्वायर है, ये से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा x बच जाएगा। ये स्क्वायर रूट एक्स इस स्क्वायर रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, क्योंकि ये x था ये उसी तरह से आ गया। ये x डिनोमिनेटर में आ रहा है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर 1 पावर होगी। जब कोई पावर ना हो तो 1 होती है। जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा यानी ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगी और ये -2 उसी तरह से आ जाएगा। अब ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू इसके इक्वल आ गई है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे। हमने इसका डेरिवेटिव दोनों साइड पे ले लिया और हमने हर वैल्यू के साथ डेरिवेटिव लगा दिया। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है तो हम हर वैल्यू के साथ डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये डेरिवेटिव है x का और हम विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें ऊपर पावर क्या है -1, क्योंकि यहाँ पे पावर आ रही है तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में लेके आते हैं, पावर में से एक कम करते हैं और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x है इसलिए यहाँ पे x का डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये नंबर देखें यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, तो 2 एक कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस आ गया। x की पावर -1 कितनी हो जाएगी -2, क्योंकि हमने x का डेरिवेटिव लिया है और विद रिस्पेक्ट टू x ही लिया, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। और -0 इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये x की पावर -2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगी। क्योंकि ये पावर नेगेटिव है, जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आए तो ये क्या हो गई पॉजिटिव, और साथ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि नेगेटिव आ रहा है मिड में और डिनोमिनेटर भी है तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में होता है वही एलसीएम में आ जाता है, x², इसका एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे देखें 1 के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो ये एलसीएम x² इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² ही आ जाएगा। माइनस साइन उसी तरह से, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी x² है और एलसीएम भी x² है, दोनों सेम है, तो ये 1 भी सेम उसी तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।